हेलो। आज अपन बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में कि कौन सी फ्रिक्शन सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है, आरोही क्रम क्या है उसका, अवरोही क्रम क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, स्मॉलेस्ट कौन सी फ्रिक्शन है, लार्जेस्ट कौन सी फ्रिक्शन है। तो इस तरह क्वेश्चंस हमेशा एस एस सी जी डी, सी एस एस एल 10+2, एस एस सी सी जी एल और रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी हर एग्जाम में आता है। तो इस टॉपिक को आप क्लियर कर लो, 5 या 10 मिनट में ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप जिस तरीके में सारा टॉपिक क्लियर करा दूंगा कि जो किसी भी एग्जाम में आएगा, मतलब जिस लेवल से उस समय, तो आप देखिएगा 5 या 10 मिनट में। कोई भी आपके पास फ्रैक्शन है, पहले तो मैं बता रहा हूँ कि अपने पास 2-3 रूल है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे पास अगर भिन्न क्या होती है, अंश बटा हर। ठीक है, अंश बटा हर यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर ये आती है भिन्न, तो पहला जो अपना रूल है कि अगर अंश समान हो, असमान हो और हर अलग अलग हो, हर अलग अलग हो मतलब डिफरेंट हो, न्यूमरेटर तो सेम हो लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो सीधी सी बात है कि जिसका अंश तो सेम है, जो हर छोटा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। आपको एग्जाम्पल से मैं देता हूँ, यानी आपके पास 1/4 है, 1/5 और 1/6, करेक्ट है। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन तीनों जो ये भिन्न है, इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इनका आरोही क्रम लिखिए, अवरोही क्रम लिखिए। अब मान लो कि एस एस सी जी डी या एस एस सी एम टी एस वगैरह में पूछेंगे तो सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न पूछ लिया जाएगा। अगर उससे थोड़ा आ जाएगा तो इसका आरोही क्रम या अवरोही क्रम पूछ लिया जाएगा। फिर जैसे एस एस सी सी जी एल वगैरह में पूछे जाएंगे तो इनका कथन की सत्यता की जांच या इस टाइप के क्वेश्चन भी हैं, जैसे जैसे एग्जाम, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ये रहने वाला है। तो देखिएगा, अब देखिएगा इसमें एक 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 सब जो भिन्न है सबका क्या है, सेम है, ठीक है, लेकिन हर अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में अपन को क्या करना है, देखना है कि जिसका हर छोटा हो वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। मतलब 1/4 क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न, फिर 1/6 सबसे छोटी भिन्न कर और ये बीच में तो है ही है। अब कैसे, आप इसको कंपेयर करके देख लीजिएगा कि क्या है, 0.25 अपन 1 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, मतलब 10 में 2.25, इसका आ जाएगा 0.2 और इसका अपन 0.1। अब देख लीजिएगा 0.25 सबसे बड़ी, 0.25 फिर 0.20, फिर इस प्रकार। तो ये पहला रूल तो ये है कि अगर ये कैसे क्वेश्चन आ जाता है कि अंश समान हो और हर अलग अलग हो तब की बात है। दूसरा अपना जो रूल है, रूल ये है कि अंश अलग अलग हो, अंश अलग अलग हो और हर समान हो। तो सबसे छोटी बिन कौन सी होगी, सबसे बड़ी बिन कौन सी। मान लो कि 6 यानी 7/6, 8/6, 9/6, समझ रहे हो। तो इसमें सबसे बड़ी बिन कौन सी है, अब इसके अंदर जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही क्या होगी, सबसे बड़ी बिन। अंश किसका बड़ा है, ये है, तो ये सबसे बड़ी बिन, सबसे छोटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, करेक्ट। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, आपको रखना है, ज़्यादा ध्यान है। फिर वैसे आप भाग देकर ही दो, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है, मतलब मैक्सिमम टाइम ये दिया जाता है। अब आपको ये दोनों, तीसरा रूल समझाओ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बात, तीसरा रूल ये है, यानी टाइप 3 बोल सकते हैं, थर्ड रूल बोल सकते हैं इसको। तीसरा रूल ये है कि अगर ना अंश सेम है ना हर सेम है और इस प्रकार की अगर भिन्न आती है तो अपन उसको कैसे सोल्व करते हैं, ये देखिएगा। ये मान लो 2/5, 4/7, 6/5, 3/8। अगर ऐसी भिन्न आ जाती है तो उसको जस्ट 1 सेकेंड या 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में कैसे सोल्व करना है, आपको कुछ नहीं करना, मैं बताऊंगा सब कुछ। आपको सिर्फ इस वीडियो पे फोकस से ये देखना है।
अंश और हर का डिफरेंस देखना है। कितना है? 2 और 5 का डिफरेंस कितना होगा? 3। 4 और 7 का डिफरेंस कितना है? 3। 6 और 5 का डिफरेंस कितना है? 1। 3 और 8 का डिफरेंस कितना है? 5। ठीक है, ये इतना देखना आपको। जो भी बीन है उसका अंश और हर का क्या करना है? डिफरेंस देखना है। डिफरेंस देख लिया। उस डिफरेंस के देखने के बाद आपको जो अंतर आया उनका आपको एलसीएम निकालना है। यानी 3 × 1 × 5 है ना, मतलब ये है एलसीएम। क्या होगा इनका? एलसीएम आपको निकालना है, या फिर मैं एलसीएम के लिए अलग से एक वीडियो बना दूँ, लेकिन इनका एलसीएम हो जाएगा 3 × 5, यानी इनका एलसीएम हो जाएगा 5। करेक्ट है, एलसीएम निकालना है। लिख लिया, ये इतना तक स्टेप को याद कर लो। उसके बाद में सारे अंश लिख लो। लिख 2, 4, 6 और 3 लिख लिया। अब अंश लिखने के बाद आपको क्या करना है? जो अंतर आया, अंतर कितना है? 3। इसका भी अंतर कितना है? 3। इसका अंतर 1 और इसका अंतर लिख लिया। अब आपको जो एलसीएम आया उसको यहाँ लिख दो, गुणांक मल्टीप्लाई में कर दो, सबसे एलसीएम से मल्टीप्लाई लिख दिया। 3 का भाग 5 5 बार आएगा। 3 का भाग 5, 1 का भाग 1 15 बार आएगा। 3 बार आएगा। 2 × 5 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। 15 चक्के 90 और 3। 3 इंटू सबसे बड़ा नंबर होगा वही सबसे बड़ी बीन होगी, सबसे छोटा नंबर होगा वही सबसे छोटी, मतलब सबसे बड़ा, यानी 6/5 सबसे बड़ी बीन, सबसे बड़ी बीन। सबसे छोटी 9, 3/8 सबसे छोटी। आपको बोल दिया आरोही क्रम लिखिएगा, तो आरोही क्रम पहले 3/8 लिखिएगा, फिर 2/5 लिखिएगा, फिर 4/7 लिखिएगा, फिर 6/5 लिखिएगा। ये आरोही क्रम हो गया। आरोही क्रम लिखिएगा, ऐसे लिख दो, ये आरोही क्रम। आरोही क्रम, बस खत्म बात। अगर आप इस प्रकार से करोगे तो भिन्न का क्वेश्चन हमेशा आपका गलत नहीं होगा। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, बाकी मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।